हरिओम। हमने देखा कि पिछले सत्र में माता ने कहा कि भाई वन अभागा है और अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो वन जो है अयोध्या से बहुत अच्छा है। फिर आगे माँ कहती हैं, माता कौशल्या कह रही हैं, पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के, जे तुम कहो मातु बन जाऊं मैं सुनी बचन बैठ पछताऊं। और हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, सबके प्राण हो, सबके जीवन के आधार हो, और तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं। तो तुम्हारी इन बातों को सुनकर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए ये बात सुनकर मैं सुनी बचन में बैठ ही पछताऊं। मैं पीछे बैठ के पछताती हूँ, मैं जा नहीं सकती, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे ये कष्ट हो रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए था, मैं नहीं जा सकती। और यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ से नेहु बढ़ाए, मान मात करनात बल सुरति बेसरी जन जाए। और यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर, क्या कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम नहीं जा रहे हो, मुझे बड़ा कष्ट है। तो स्नेह मुझे तुमसे है, लेकिन इस प्रकार का स्नेह नहीं है जो माँ अपने पुत्र को अपने जो कार्य कर्तव्य पथ है उससे रोक दे। तो कहती हैं, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, मेरा बेटा कितना समझदार है। और माता पर ये भी कहती हैं कि माँ ये कहती हैं कि भाई 14 वर्ष लंबा समय होता है, ऐसा ना हो कि तुम माँ के बारे में भूल ही जाओ कि माँ है भी कोई चीज। अब ये एक बड़ा विचित्र सी बात होती है। माँ अपने बेटे के बारे में नहीं भूल सकती, ये हम सब जानते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में बेटा भी अपनी माँ के बारे में नहीं भूल सकता। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं भाई जो अपने जीवन में इतने रम जाएं, कोई भी कारण हो उसके, कि जो अपनी माँ के बारे में भूल जाए। नहीं तो सामान्य व्यक्ति सभी को अपनी माँ हमेशा याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? क्योंकि माँ एक ऐसा जीव है जिसके साथ आप जब से आपने होश नहीं संभाला उसके पहले से उसके साथ हो। तो आपको ये भी नहीं पता कि माँ के साथ क्यों हो, कैसे हो, लेकिन होते हो। तो माँ को बेटा भूलता नहीं है, लेकिन लोक में, व्यवहार में कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटा माँ को भूल गया। और कुछ लोग भूल भी जाते होंगे, भाई हो सकता है उनके किसी कारण से उनके मन में ऐसा भाव आता हो। तो माँ ये कह रही कि मुझे भूल मत जाना। और देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखों पलक नयन की नाई, अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। तो अब ये कहती हैं, गोसाई जी कहते हैं कि माँ कह रही हैं, क्या कहती हैं, सारे देवता और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष की है, जल है, प्रियजन और कुटुंब में इसलिए है, मतलब जिन सबको जल चाहिए वाला, किसका? राम का सामीप्य चाहिए। तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। तो माँ कहती है कि तुम तो सबका ध्यान रखने वाले हो, 14 वर्ष के बाद तुम फटाफट आओगे और हम सबसे मिलोगे और हमारे संतप्त हृदय, जो कष्ट में हृदय हैं, उनको शांति पहुंचाओगे। धर्म की धुरी का धारण करने वाले हो तो तुम सब प्रकार के अच्छे काम करोगे। अस विचार सोई करहु उपाही, सब ही जियत जही बेटहु आई, जाऊ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मतलब माँ कह रही कि भाई इतना देर नहीं करना कि सब लोग चले जाएं जीवन छोड़ के, तब तुम मिलो, तो पहले ही आ जाना भाई। माँ ये कह रही जाना, लेकिन अब ये नहीं है कि जाने के बाद अब बिल्कुल भूल गए, 14 वर्ष निकल गए तब भी नहीं यार वापस आ रहे। और फिर से माँ कहती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब लोग बड़े, तुम सभी लोगों को, हम सबको, नगर को सबको अनाथ कर दो, सबको कर दो, लेकिन सुख पूर्वक, मतलब कोई मन में कोई कष्ट का भाव न रखो, बल्कि स्व प्रसन्न मन से वन को जाओ। सब करो आज सुकृत का फल बीता, भय कराल कालो विपरीता, बहुविध बिलपि विचरण लपटानी, परम अभागिन आपो जानी। अब देखिए, ये एक ऐसा काम हो गया जिसका कि कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं
कि आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। माँ कह रही कि अब सारे पुण्य पूरे हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत गलत हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया, समय विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके, विलाप करते हुए अपने को परम अभागिनी जानकर, तो माँ का मन नहीं हो रहा, अपने आप को अभागिनी समझ रही है, लेकिन जाने को तैयार नहीं। और वो जहाँ पे भी बैठी होंगी, उन्होंने राम के चरणों में लिपट गई, श्री राम के चरणों में लिपट गई। अब सोचिए, माँ कभी राम के पुत्र के चरणों में लिपटती है? लिपटती भी है। देखिए, जो सामान्य परिस्थिति में हम सब जानते हैं कि माँ और पिता आदर्श होते हैं और पुत्र उनके चरण छूता है। लेकिन सोचकर देखिए, जब पुत्र बहुत छोटा बच्चा होता है तब क्या होता है? तो पुत्र तो कहीं पर भी हाथ पैर मारता है, लात भी मारता है मस्तक में। और इसका अर्थ ये है कि माँ के लिए अपना पुत्र जो है वो हर प्रकार से प्यारा है। तो वहां पर वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक भाव होता है कि भाई मैं बड़ा हूं तुम छोटी, मैं छोटी तुम बड़ा, इस टाइप की बात होती है, वो नहीं है। माँ जो है उनके बहुत ज्यादा भाव बेहोर होकर माँ के साथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर्व्यापा, वर्ण न जाए बिलाप कलापा, राम उठाई मातु उरलाई, कई मृद वचन बहुर समझाई। अब उनको, माँ को अचानक बहुत ही दुख और संताप ने घेर लिया, और इतना अधिक हो गया कि पूछिए मत, कि विलाप इतना अधिक हो गया है, उनका कष्ट इतना अधिक हो गया कि कुछ कह ही नहीं जा रहा। भगवान राम ने माता की जब ये दशा देखी तो उन्होंने माता को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत सारे मीठे वचनों से कह कह कि माँ, ये तो जगत का कार्य है, राजा का कार्य है, माता कैकेयी का कार्य है, इस प्रकार कह के माँ को उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। और समाचार ते समय सुनी, सी उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ चुनाय। अब ये खबर जो है, ये समाचार माता सीता तक भी पहुंचा, और वो तो बहुत ही अगला उठी कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और वो जाके सास के पास दोनों चरणों की, कमल को की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। अब देखिए, अगर आज का समय होता तो क्या होता? तो कुछ बात अलग प्रकार से होती। लेकिन ये समय त्रेता युग का है, लोग सभ्यता में रहते हैं, तो सीता जी के मन में बहुत अकुलाहट है, लेकिन वो जाके अपनी माँ, सासू माँ के पास जाके उनके चरणों में सिर नवाकर बैठ गई हैं। अभी उन्होंने कहा नहीं है। और अब अगले सत्र में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब देखते हैं कि वो माता सीता क्या कहते हैं इस बारे में। तब तक के लिए रखते हैं और अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। हरि ओम।